how to clear CA intermediate exam in January 2025, a step-by-step guide. Clearing the CA intermediate exam require a proper plan, discipline and the right strategies. अगर आप जैन 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. फर्स्ट, प्लान योर स्टडी स्केड्यूल. सबसे पहले अपना सिलेबस समझिए और उसको जो चैप्टर्स में डिवाइड कीजिए. डेली टारगेट बनाइए, हर दिन के लिए रियलिस्टिक टारगेट बनाइए जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बैलेंस हो. मतलब जैसे आप कॉर्पोरेट लॉ कर रहे हैं और एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हैं, बेसिकली टैक्सेशन थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू एडवांस अकाउंटिंग, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें हार्ड टॉपिक्स हैं लाइक अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक एंड ब्रांच अकाउंटिंग एंड कंसोलिडेशन. तो उनका एक बैलेंस बना लीजिए जिसकी वजह से आपको मतलब ज़्यादा प्रेशर ना बने आपका. और रिवीजन है जो सिलेबस का वो आपको 2 से 3 बार करना ज़रूरी है, इसलिए शेड्यूल में रिवीजन का टाइम तो ऐड करें ही करें. और सेकंड है कि अंडरस्टैंड द ICA स्टडी मटेरियल. ICA का स्टडी मटेरियल उसको उसके प्रैक्टिस करना और रिवीजन टेस्ट पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए ये बेस्ट रिसोर्सेज है. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा चीज़ है. और फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी. थ्योरी सब्जेक्ट जैसे लॉ वगैरह हैं, लॉ ऑडिट के कंसेप्ट को रट्टा मत मारिए, उनके अंदर रट्टा मत मारा, उन्हें समझने की कोशिश करें. बेसिकली वैसे तो ऑडिट के अंदर सबसे ज़्यादा रट्टेबाजी चलती है, बट हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें उनको समझना है. बट एट दी एंड जब अगर अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो उसके अंदर रट्टा मारना पड़ेगा. जैसे कि अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, लाइक टैक्सेशन, कॉस्टिंग, FM एंड अकाउंट्स. तो इनके लिए हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है. और अगर फॉर्मूला या वर्किंग्स क्लियर नहीं है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है अपने एग्ज़ाम के अंदर. तो सबसे पहले आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें और फॉर्मूले को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें. ठीक है. और जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, ये फोर्थ पॉइंट है. हर सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक पहले प्रिपेयर करें. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के अंदर जैसे अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, ब्रांच अकाउंटिंग और ये सब है, ये थोड़ी ना वेटेज अच्छा कंटेन करते हैं और ईजी भी है ये. और सबसे बड़ा मेन टॉपिक फाइनेंशियल एडवांस अकाउंटिंग का यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ईजी भी है और सबसे आसान और अच्छा भी है. ठीक है, उसको ज़रूर करें. और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए डिफ़िकल्ट चैप्टर को जल्दी ख़त्म करें और इजी चैप्टर के लिए रिवीजन में फोकस करें. ठीक है. और शॉर्ट नोट बनाएं आप, स्पेशली थ्योरिकल सब्जेक्ट्स के लिए. बुलेट पॉइंट्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करके रिवीजन को इजी बनाएं. तब अभी तो वैसे टाइम बहुत कम है, 45 दिन के अराउंड. ये भी 45 दिन से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 48-49 दिन पड़े हैं अपने पास, बट फिर भी ये टाइम बहुत कम है. ठीक है. और एक ना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट. एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए विद इन द गिवन 3 आवर टाइम फ्रेम. मतलब आप जो मॉक टेस्ट पेपर जो ICA प्रोवाइड करता है उसको 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप उसको 3 आवर के अंदर अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं. और कोशिश करें कि 3 घंटे से पहले ही हो जाए और अच्छे से हो जाए. पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करें और बाद में जो थोड़े लेंथी और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करें, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस की वजह से आप इजी को भूल जाएंगे. मतलब इजी देखो, इजी हो जाता है 5 से 4 या 5 मिनट लेना चाहिए इजी क्वेश्चन को. ठीक है. तो इजी में आपके कंफर्म मार्क्स मिलेंगे. और लेंथी अगर आपका लास्ट में छूट भी जाता है, मान लो 20 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपका 15 मार्क्स तक आपने कंप्लीट कर दिया और आपको पता है 15 में से 10 मार्क आपको पक्का मिलेंगे स्टेप वाइज मार्किंग के, तो वहाँ पे आपको 10 मिल जाएंगे. पर अगर आप पहले उसी को करोगे, उसके चक्कर में आप ईजी वाले को छोड़ दोगे, तो वहाँ पे आप ईजी के पूरे मार्क्स खो दोगे. ठीक है. और सबसे बात क्या है, आप टेक केयर करें अपनी हेल्थ का, क्योंकि लॉन्ग स्टडी आवर्स के बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए और स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी. अगर आप स्ट्रेस लोगे तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. और हेल्थी खाना खाएं और डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें और अपने आप को थोड़ा मतलब बाहर जाएं और थोड़ा घूमें फिरें. और आप थोड़ा अपडेटेड रहें. जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स आई है टैक्सेशन में एंड उसके अंदर अपने टाइम के लिए, उसको थोड़ा अपडेट रहिए और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें. CA टफ जर्नी है, पर कंसिस्टेंट एफर्ट से ज़रूर सक्सेस मिलेगा अपनों को. और अब अपने को दिसंबर तक ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड जो मेरे फाइनल वर्ड्स हैं मैं कहना चाहूँगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड.
अपने गोल को माइंड में रखते हुए कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कीजिए। सी इंटरमीडिएट टफ है, बट विद द राइट प्लानिंग एंड एफर्ट आप जैन 2025 के अटैम्प्ट में ज़रूर क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।